कभी कभी किसी अपराध की असली कहानी हत्या से नहीं बल्कि उन छोटे छोटे राजों से शुरू होती है जो लंबे समय तक पर्दे के पीछे छिपे रहते हैं। पुणे के हाई प्रोफाइल मर्डर केस में भी हर दिन एक नया खुलासा सामने आ रहा है जो पहले से ज्यादा चौंकाने वाला है। रिश्ते, भरोसा, पैसा और एक ऐसा फिल्मी कनेक्शन जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इस केस की जांच के दौरान एक फिल्मी कनेक्शन सामने आया है। आखिर एक पुरानी बॉलीवुड फिल्म का नाम इस पूरे घटनाक्रम से कैसे जुड़ गया और जांच में सामने आई वो कौन सी बातें हैं जिन्होंने पुलिस को भी हैरान कर दिया है। पूरी कहानी जानते हैं इस वीडियो में। मंगेतर केतन अग्रवाल को खाई में फेंककर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार पुणे की सिया गोयल और उसके आशिक चेतन चौधरी के रोज नए कारनामे सामने आ रहे हैं। मृतक केतन अरबपति परिवार का इकलौता बेटा है और उसकी मंगेतर सिया गोयल एक संपन्न परिवार की बेटी है, जबकि सिया का बॉयफ्रेंड चेतन, जिसके साथ रहने के लिए सिया ने केतन को मौत के घाट उतारा, वो एक उच्च मध्यम वर्गीय परिवार से आता है। अरबपति केतन को छोड़कर साधारण संपन्न युवक चेतन के साथ सिया की शादी के लिए शायद सिया के माता पिता कभी तैयार नहीं होते, इसलिए सिया किसी ना किसी तरह से सीधे या फिर टेढ़े मेढ़े रास्ते अपनाकर अपने प्रेमी चेतन को भी अपनी हैसियत का बनाना चाहती थी। खुद सिया की लाइफस्टाइल भी बेहद महंगी थी। प्रेमी चेतन जितना महीने भर में कमाता था उतना तो सिया हफ्ते भर में बियर बार में उड़ा देती थी। सिया ना अपनी लाइफस्टाइल छोड़ सकती थी ना चेतन को, इसीलिए केतन के साथ होने वाली अपनी शादी रोकने के लिए वो चेतन की सलाह पर घर से भागने को राजी नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि ऐसा करने पर उसके पिता उसे अपनी उस बड़ी जायदाद से बेदखल कर देंगे जो उसे और उसके भाई साहिल को मिलने वाली है। ऐसे में प्रेमी चेतन की हैसियत बढ़ाने के लिए सिया ने अपने मंगेतर केतन के साथ गहरी चाल खेली। उसने केतन से कहा कि वह शादी के बाद हमारी सुहागरात को यादगार बनाना चाहती है। ऐसा कौन युवक होगा जो मंगेतर के मुंह से ऐसी बात सुनकर खुश नहीं होगा। सो केतन भी इस बात पर खुश हुआ और ये देखकर सिया ने गर्म लोहे पर हथौड़ा दे मारा। सिया ने कहा, लेकिन इसके लिए तुम्हें 1 करोड़ रुपए देना होगा। केतन ने कहा, चलो पैसे दिया, लेकिन क्या मैं जान सकता हूं कि इस पैसे का हमारी सुहागरात से क्या संबंध है? तो सिया ने कहा, जरूर जान सकते हो। सिया ने अपना सिर केतन के कंधे पर रखते हुए कहा, इसके लिए तुम्हें रेखा के फिल्म उत्सव देखना पड़ेगी। सिया की बात केतन की समझ में नहीं आई तो उसे पूरी बात समझाते हुए सिया ने कहा, अरे यार, ये फिल्म 1984 की है। इसमें रेखा ने बसंत सेना नाम की उज्जैन की एक कॉल गर्ल का रोल किया है। उसमें उसने एक ऐसी ज्वेलरी पहनी है जिसके नीचे एक भी कपड़ा नहीं पहना जाता। पूरी बॉडी इस ज्वेलरी के पीछे छिपी रहती है। इसका हमारी सुहागरात से क्या लेना देना? सिया की बात सुनकर केतन ने पूछा तो सिया ने कहा, बुद्धू, फिल्म में रेखा अपने प्रेमी से कहती है कि मेरे जेवर खोल लो तो मुझे हासिल कर लो, लेकिन उसका प्रेमी जेवर की लड़ियों में उलझकर रह जाता है और उसे खोल नहीं पाता। फिर वो खुलता है या नहीं? केतन ने पूछा तो सिया ने बताया कि उसका प्रेमी हार जाता है तो रेखा खुद ही जेवर खोल देती है। दरअसल ये एक बहुत स्पेशल ज्वेलरी है जो एक क्लिप खींचने से पूरे शरीर से निकलकर फर्श पर बिखर जाती है। मैं चाहती हूँ कि उस रात मैं इसे पहनूं और तुम वो क्लिप खोजो। वेरी रोमांटिक आइडिया, केतन ने कहा और उसने सिया को 1 करोड़ रुपए दे भी दिए ताकि वो मुंबई जाकर वो ज्वेलरी ऑर्डर कर सके। लेकिन शातिर सिया ने वो पैसे अपने आशिक चेतन चौधरी को दे दिए, क्योंकि वो जानते थे कि इतनी बड़ी रकम केतन ने अपने मम्मी पापा से तो पूछ कर दी नहीं होगी, इसलिए किसी गैर को इस बारे में पता नहीं है। और केतन जिस रात के सपने देख रहा है और जिसके लिए उसने ये पैसे दिए हैं, वो रात तो कभी उसकी जिंदगी में आने ही नहीं वाली है। बता दें कि केतन हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस टीम भी इस मामले में रोज हो रहे खुलासों से परेशान है। ये बात भी सामने आ चुकी है कि सिया और चेतन ने सोच रखा था कि अगर शादी रोकने की उनकी कोई भी प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हुई तो लास्ट में सिया शादी के दौरान उदयपुर की उस होटल से चेतन के साथ भाग जाएगी। इसके लिए सिया भागने के रास्ते देखने के लिए चेतन को लेकर उदयपुर की उस होटल को देखने भी जा चुकी है, जिसे 17 करोड़ रुपए में केतन के पिता ने अपने बेटे की शादी के लिए बुक किया था। चेतन चौधरी मूल रूप से राजस्थान का ही रहने वाला है, इसलिए वो पहले भी सिया को घुमाने के लिए राजस्थान लेकर आ चुका है।
सिया ने साल 2025 में अपना पिछला जन्मदिन प्रेमी चेतन के साथ राजस्थान के एक होटल में ही मनाया था। उस दौरान दोनों अकेले थे और होटल के एक ही कमरे में ठहरे थे। तो ये थे अब तक सामने हुए वो खुलासे जिन्होंने इस पूरे मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया है। हालांकि जांच अभी जारी है और पुलिस हर पहलू की गहराई से पड़ताल कर रही है। आने वाले दिनों में इस केस से जुड़े कई और तथ्य सामने आ सकते हैं जो इस कहानी को नया मोड़ दे सकते हैं। अब कौन सा खुलासा इस पूरे मामले की तस्वीर बदल देगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सिया, केतन और चेतन की कहानी में आज इतना ही। नए अपडेट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं वर्षा श्रीवास्तव, आप देख रहे थे पब्लिक वाणी। धन्यवाद।